चलिए बेटा देखिए, सुने थे बेटा लास्ट वाले लेक्चर में आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखे थे, है ना? उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस मैं इस वाले लेक्चर में भी कंटिन्यू कर रहा हूँ, मतलब वहाँ पे भी वही वाले थोड़े से अच्छे हैं और देखना वैरायटी आएंगे अलग अलग। बेटा एक प्रॉब्लम दिया मैंने यहाँ। अच्छा एक और चीज़ बेटा, ट्रिग्नोमेट्री को जब आप सॉल्व करने जा रहे हो ना, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स वगैरह में यहाँ पे आपको जो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले थे ना, cos c माइनस cos d, ये सब चीज़ें जितने भी हैं वो सब अच्छे से आने चाहिए। यदि वो अच्छे से याद रहेंगे तो आप इजीली उसको कन्वर्ट कर पाओगे। तो याद कर लेना एक बार फॉर्मूला घर पे। देखें एक प्रॉब्लम दिया मैंने, लिमिट 2 की पावर माइनस एक्स साइन 2 टू दी पावर एक्स एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। आपको मैंने बोला ये सॉल्व करके दो मुझे आंसर क्या आ रहा है। अब देखो बेटा, ट्राई करना चाहोगे? करो तो जरा देखे तुम्हारे विचार। ठीक, चलो सुनो ध्यान देना बेटा। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था, है ना? देखते हैं, एक मिनट। हाँ ठीक, सिंपल सा फॉर्मेट था यार। तुम लोग बेवकूफ़ हो, इतना टाइम लगाते हो। साइन की पावर साइन 2 टू दी पावर एक्स, बेटा 2 की पावर माइनस एक्स है, उसको क्या मैं 2 की पावर एक्स नहीं लिख सकता? आराम से लिख सकता हूँ, लिख दिया। फॉर्मेट देखो, क्या देखना नहीं आता? चश्मा लगेगा तो लगा लो मेरा वाला। साइन 2 की पावर एक्स थीटा अपॉन में थीटा। अब क्या करूं मैं तुम्हारा, ये बताओ, गला दबाऊं क्या करूं मुझे बताओ? एक ही हो रहे तुम लोग सब। देखें मन कर रहा है सही में थप्पड़ धोने का तुम्हें, बताऊं क्यों? लिमिट को चेक किया नालायक को तुमने? लिमिट 0 हो रही है क्या? तो फिर 1 कैसे हो गया? 2 की पावर, देखो नालायक को इधर से ध्यान से, 2 की पावर इन्फिनिटी रखोगे, x को इनफाइनाइट रखोगे ना बेटा, तो एंगल निकालने जाओगे तो 2 टू दी पावर इन्फिनिटी कितना होता है? इन्फिनिटी होता है। मतलब एक टाइप से जो तुम्हारा लिमिट है वो इनफाइनाइट पे जा रहा है, और साइन थीटा अपॉन थीटा का फॉर्मेट मिल रहा हो तो 1 बोल रहे हो उसको। पहले वाला आंसर ज़्यादा करेक्ट था। सुनो ध्यान से, इसका आंसर है 0। क्यों 0? ध्यान देना, सुनो मेरी बात ध्यान से, समझ लेना एक चीज़, नहीं तो तुम इसमें भी रोओगे। ध्यान देना बेटा, 2 की पावर x साइन के साथ एंगल में है, भले से आपने टेंड्स टू इन्फिनिटी रखा, एग्जैक्ट इन्फिनिटी तो नहीं होता, मतलब डिफाइंड वाला ही है, बहुत बड़ा नंबर है, जाने दो। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा है, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आती है? हम बोलते हैं -1 से लेके +1 के बीच में। साइन उसके अलावा कहीं नहीं जाता। कुछ भी एंगल रख दूं, कैसा भी एंगल रख दूं, हर टाइम पर वो -1 से 1 के बीच का ही आंसर देगा। तो मुझे इतना समझ में आया कि सर ये -1 to 1 के बीच में खेल रहा होगा, है ना? वही आएगा आंसर। तो ये तो डिफाइंड नंबर है। और डिवाइड में अब जब मैं 2 की पावर इन्फिनिटी करूंगा तो ऊपर तो एक डिफाइंड नंबर था, डिवाइड में 2 की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो गया। एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी 0 होगा ना। तो यहाँ पे आंसर आपको 0 देना था, और नालायक को तुमने 1 लिया, इसीलिए तो मैं स्पेशली तुम्हें टाइम दिया कि करके दो। आया समझ में? अब ऐसी वाली मिस्टेक मत करना है, इसीलिए मैं तुम्हें बार बार समझाया कि भाई ऐसा नहीं करना है, लेकिन तुम करोगे भाई। ठीक, चलो अगला प्रॉब्लम देते हैं, देखते तुम उसमें क्या करके आते हो, उसमें भी कोई गोल खिलाओगे। चलिए एक नेक्स्ट प्रॉब्लम देते हैं आपको। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी e टू दी पावर x इंटू साइन d बाय e टू दी पावर x। जरा इसके लिए मुझे आंसर निकाल के दो तो बेटा, क्या आ रहा है आंसर इसका? सोच समझ के, गलत नहीं। देखो करें फिर आंसर इसका। देखो बेटा, इन लोगों के आंसर्स आए हैं, एक का आया इनफाइनाइट, एक का आया 0, हाँ 2-3 के 0 आ गए और 2-3 के इनफाइनाइट आ गए। ठीक है, अब ये इनफाइनाइट और 0 में खेल गए। सही है नालायकों, जहाँ पे जो काम करना होता वहाँ करते नहीं हो, कहीं और करके आ जाते हो। देखो ध्यान से सुनो, समझना बेटा, जिन लोगों ने भी आंसर 0 इन्फिनिटी दिया दोनों गलत है।
अब ध्यान से सुनो मेरी बात यार, फॉर्मेट बदलते हैं इसे। देखो जरा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ध्यान से देना, ध्यान देना बेटा, ये साइन d बाय ई टू द पावर x था, ये जो e की पावर x है ना, इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन ई की पावर x। बात तो एक ही है, ऊपर ही जाना है। अब एक और काम किया यार, जितना एंगल इसके साथ है उतना बनाए तो सही पहले। तो d चाहिए था नीचे, तो मैंने d इधर भी लिखा और d इधर भी लिख दिया, चलेगा? तो d बाई ई की पावर x भी बन गया। अब अगला स्टेप, d मैंने कॉमन ले लिया ये वाला, और अब देखो मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, ध्यान देना, लिमिट साइन d बाई ई टू द पावर x अपॉन में d बाई ई टू द पावर x। और नालायकों एक चीज सुनो, x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो रहा है, तो d बाई ई की पावर x कहाँ जाएगा बताओ जरा मुझे? 0 ही तो जाएगा। अरे x को इनफाइनाइट रखोगे, e की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, और d बाय इन्फिनिटी 0 होता है। मतलब ये पूरा वैल्यू कहाँ जा रहा होगा? टेंड्स टू 0। मतलब जो साइन के साथ में एंगल निकला वही डिवाइड में भी बन गया, और उसकी वैल्यू टेंड्स टू 0 भी हो रही है। तो क्या अब मैं इस पूरे को 1 बोल दूँ? साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंड्स टू 0 1 होता है। तो नालायक को आंसर क्या मिला तुम्हें? डी आया? और गड़बड़ करके आ गए तुम फिर से। मतलब पता है, तुम कचरे ऐसे करते हो, धज्जियाँ ऐसे उड़ाते हो सामने वाले के। चलो एक और देते हैं, देखते हैं तुम उसमें क्या गोल खिलाते हो। लिमिट x माइनस साइन एक्स अंडर रूट x माइनस साइन एक्स अपॉन x प्लस कॉस स्क्वायर x, और लिमिट है x टेंड्स टू इन्फिनिटी। लो भाई बताओ इसका आंसर। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी अंडर रूट x माइनस साइन एक्स अपॉन x प्लस कॉस स्क्वायर x। अच्छा बेटा, स्कूल के हिसाब से बिल्कुल टेंशन मत लेना, गलती से भी नहीं पहुंचेंगे वो लोग यहाँ पे। वो स्कूल में जो आएगा प्रॉब्लम वो कौन सा आएगा? साइन एक्स अपॉन एक्स वाला, कि 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके बन गया, या फिर ज़्यादा जाएगा तो 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर वाला। बस आंसर दो। देखो बेटा ध्यान देना, अब इस प्रॉब्लम में भी कुछ नहीं था, बना तुम देते हो। याद है तुम्हें एक चीज बोला था मैंने, x टेंड्स टू इन्फिनिटी है। कभी भी x को मैं डायरेक्ट इन्फिनिटी रखना तो कभी भी पसंद नहीं करता, ख़त्म करने की कोशिश करते ही करते हैं हम लोग। तो उसको तरीका क्या है मालूम? देखो मैंने बोला था यार, जो भी पावर होता है हाईएस्ट वाला उसे कॉमन ले लेना चाहिए। मैंने x कॉमन लिया, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स, यहाँ से x कॉमन लिया, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स आ गया। अब देखो बेटा, ये x की वैल्यू तो गई, और अब जा करके मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ इन्फिनिटी, 1 माइनस। अच्छा देखो, साइन एक्स अपॉन एक्स जरूर हो रहा है, बट x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो वो 1 नहीं होता। आया? तो हम क्या करें, डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं ना, इन्फिनिटी रखेंगे तो एक साइन एक्स की वैल्यू कुछ भी -1 to 1 आएगी, बट अपॉन में इन्फिनिटी आया तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी 0 हो जाना है। तो ये लिख दिया 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस ये वाला पार्ट 0 हो गया, तो आंसर आ गया ना 1। आया? तो इस तरीके से जाना था बेटा, आपका आंसर आ जाता सीधा सीधा। बट हम कसम खा के बैठे कि सही आंसर देंगे नहीं। मतलब सामने वाले को है ना बुरा फील नहीं करवाना कि तू इतना इजी है कि मेरे से बन गया, है ना, उसका कॉन्फिडेंस लो नहीं होना चाहिए, अपना हो जाए भले से। चलें अगला देखें, अब नेक्स्ट वाला देखो। चलिए बेटा देखिए, एक प्रॉब्लम है, लिमिट, बातें नहीं ध्यान देना बेटा, x टेंड्स टू y साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, और अपॉन में है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ध्यान देना,
अब बेटा जैसे ये वाला लिमिट अपन को मिला फिर से, ठीक, यदि मैं डायरेक्ट, ध्यान देना, मैं डायरेक्ट रख के भी देखता हूँ कि यार डिफाइंड होना चाहिए वैल्यू ना, यदि डिफाइंड हो गया तो वहीं पे आंसर, नहीं तो सॉल्व करें। यदि आप y रखोगे तो साइन स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर वाई जीरो हो रहा है, और यहाँ भी वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जीरो हो रहा है, मतलब 0/0 का फॉर्मेट है, मतलब सिंप्लीफाई करना है। सोचो इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है, ध्यान देना बेटा। ये जो साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई है, आपको यदि याद हो तो ट्रिग्नोमेट्री की एक आइडेंटिटी थी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल्स टू होता था साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। आया समझ? साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी थी। इस आइडेंटिटी से यदि मैं इसको ब्रेक करने जाऊँ तो जरा देखना, लिमिट x टेंड्स टू y, बेटा ये बनेगा साइन a प्लस बी मतलब x प्लस वाई इंटू साइन a माइनस बी तो x माइनस वाई। और कहीं ना कहीं मेरा टारगेट होता है कि सर यहाँ के जो एंगल्स हैं वही चीज़ हम नीचे भी बनाएं, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को यदि ब्रेक करो तो मुझे लगता है सर एक्स प्लस वाई और इंटू एक्स माइनस वाई तो बनाया जा सकता है। अब देखो तोड़ा भी जा सकता है इसे, लिमिट एक्स टेंड्स टू वाई, ये बनेगा साइन एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। और सुनो, लिमिट एक्स टेंड्स टू वाई इक्वल टू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। अब सुनो, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1। क्यों पिटना चाहते हो? लिमिट मैच कर रहा है क्या? तो फिर 1 कैसे? साइन थीटा अपॉन थीटा, बट ये थीटा नहीं है, इधर लेके भी आओगे तो एक्स माइनस वाई बनेगा, एक्स प्लस वाई नहीं है। तो बेटा एक काम करना, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके भी तो देख। यदि मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करने जाऊं तो साइन y प्लस वाई, एक्स को y रखोगे, अपॉन में भी बेटा y प्लस वाई इंटू, हाँ अब यहाँ देखो, इसको इधर ले आओ, आपको मिलेगा x माइनस वाई टेंड्स टू 0, और यहाँ दिख रहा है साइन x माइनस वाई अपॉन में बेटा x माइनस वाई। अब देखो साइन थीटा अपॉन में थीटा, और वही थीटा टेंड्स टू 0, तो इस पूरे की वैल्यू मेरे लिए 1 हो गई। तो ये कंप्लीट मेरे लिए 1 हो जाएगा। तो बेटा यहाँ से बना साइन 2y अपॉन 2y इंटू 1, तो अपना आंसर क्या है? साइन 2y बाय 2y। यहाँ से समझ में आए? तो बेटा इस तरीके से जाना चाहिए ना, मतलब सिंपल सिंपल होते हैं प्रॉब्लम्स, आपको करते आना चाहिए। तो यार देखो, मैं बार बार क्वेश्चंस इतने सारे करवाने का मेन मकसद सिर्फ इतना है कि आपको बन जाए कैसे करना है। हर टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने से निकल जाएगा। लो इसका इमेज, नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम करवाता हूँ। हाँ देखें था बेटा, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन पाई कॉस स्क्वायर x, और अपॉन में दिया है बेटा एक्स स्क्वायर। ठीक, आपको ये वाला लिमिट सॉल्व करना है। अब ध्यान देना बेटा, एक चीज़ सुनो मेरी बात, अभी सीधा सा दिमाग में मेरे चल रहा होगा यहाँ पे, क्या साइन है उसके साथ में ये थीटा है, तो वही थीटा मेरे डिवाइड में भी बन जाए तो मेरे लिए ज़्यादा सिंपल पड़ेगा। बिल्कुल है बेटा, चलो अच्छा लग रहा है, वो चीज़ भी मेरे लिए सोचने में आया है। और देखो लेकिन एक चीज़, ये कॉस के टर्म्स में है, तो कॉस वाला नीचे लेकर के आएंगे तो फिर वो कॉस स्क्वायर वाले को सॉल्व करना मेरे लिए एक डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। मतलब मेरे लिए, मुझे यहाँ पे पसंद क्या है? साइन। यार साइन बनाओ, साइन बनेगा तो साइन बाय एक्स, साइन एक्स बाय एक्स करके लेकर के अपन उसकी वैल्यू को 1 कर देंगे। बन सकता है क्या यहाँ से साइन? बना सकते हैं। अब ध्यान देना कैसे बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 0, बेटा ये सारे IIT में पूछे हुए हैं एग्जाम्स में पहले। साइन, इसको देखो पाई, इसे लिख दूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। बात एक ही है, साइन में कन्वर्ट हो गया। और देखो
यदि मैं इसे तोड़ने जाऊँ तो लिमिट x टेंड्स टू 0, बेटा साइन अंदर ले जाना तो पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर। बेटा साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, है ना। तो मैं इसको लिख देता हूँ ना यार, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन थीटा, तो साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स और डिवाइड में बना एक्स स्क्वायर। अब मेरे को थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, स्क्वायर साइन स्क्वायर के टर्म्स में है। अब मैं इसको तोड़ सकता हूँ, बना सकता हूँ फॉर्मेट में। कैसे बनेगा देखो बेटा, इसी को यदि बनाने जाए यहीं के ही बनाते हैं। एंगल में क्या चाहिए? पाई साइन स्क्वायर एक्स है, वही चीज़ मुझे डिवाइड में भी चाहिए होगा, तो मैं मल्टीप्लाई भी कर ही दूंगा उसको, पाई साइन स्क्वायर एक्स हो गया, मल्टीप्लाई डिवाइड। अब देखो ये वाला जो पाई है, इस पाई को मैं बाहर निकाल देता हूँ कांस्टेंट, और देखो मैं फॉर्मेट बना रहा हूँ, तुम्हें समझ में आ जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये जो मिला ना साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स, इसके साथ में इसका वाला फॉर्मेट ले लो, पाई साइन स्क्वायर एक्स, ये तो बन गया, समझ रहे हो मेरे को? ये और ये बन गए, और ये जो साइन स्क्वायर एक्स है ना, और यहाँ पर इसको एक बना दो दूसरा, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया। और ये जो पाई था कांस्टेंट था, तो पूरे लिमिट से बाहर निकाल दिया। और जैसे ही लिखा, अब बताओ साइन थीटा अपॉन थीटा, अब क्या इसकी वैल्यू 0 हो रही है? हाँ, x को 0 करूँगा तो साइन 0 0 होगा, एंगल खत्म। तो ये पूरा वैल्यू कितना निकल के आया सर? 1। साइन स्क्वायर ये वाला भी 1, तो दोनों 1 1 हो गए, तो आंसर कितना आया? पाई। तो फाइनल आंसर पाई। चलेगा? तो बेटा इस तरीके से जा करके आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ले लीजिए इसका इमेज भी, फिर अगला देखते हैं। देखो अब बेटा देखना, नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम बड़ा अच्छा है, देखना। हाँ देखिए बेटा, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 और फंक्शन ऐसा दिया है बेटा, अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट साइन 2x, और डिवाइड में आ रहा है आपके पास पाई माइनस 4x। ठीक, अब देखो ध्यान से, अब इस प्रॉब्लम में फंसे, आप डायरेक्ट रख करके भी देख सकते हो, पाई बाय 4 रखोगे ये पाई माइनस पाई 0 हो जाएगा, और ऊपर भी वो 0 ही हो रहा है ना। अब सिंप्लीफाई कैसे करें, कौन सा फॉर्मेट लगाएं सबसे पहले? तो सबसे पहली चीज़ तो मुझे लग रहा है ये रूट दिक्कत दे रहा है, और एक पहला वाला रूट, बड़ा वाला रूट फिर भी चलेगा, अंदर वाला रूट ज़्यादा खतरनाक लग रहा है, क्योंकि 1 माइनस रूट में बना, कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये रैशनलाइज होगा। रूट में आते थे 2 प्लस माइनस में, तो हम उसको रैशनलाइज करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना। तो बेटा सबसे पहला स्टेप, एक स्टेप तो करो कि अपन इसको सिंप्लीफाई करके उसको थोड़ा सा सिंपल बना लेते हैं कि क्या बन रहा है, फिर देखेंगे आगे क्या होगा। देखो लिमिट बेटा x टेंड्स टू पाई बाय 4, अच्छे से समझिएगा बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। 1 माइनस रूट साइन 2x, ये तक अच्छा है। अब देखो एक्सेस पाई माइनस 4x तो लिख ही दिया, देखना है 1 माइनस रूट साइन x है ना, तो इसको रैशनलाइज कैसे करोगे? अंडर रूट 1 प्लस रूट साइन 2x से अरे रूट में है, अंदर में रैशनलाइज, तो ये 1 माइनस था, तो उसको सिर्फ 1 प्लस से करके मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, तो 1 प्लस अंडर रूट साइन 2x बनेगा। अब सोचिए, जैसे ही आपने इसको सिंप्लीफाई किया, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4, अब जरा बताना एक्सेस, ये दोनों रूट है, अकेला एक रूट बनेगा, और ये क्या हो जाएगा? a माइनस बी, ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन 2x, यहाँ तक तो बन गया। ठीक है, अब सुनो, इसके डिवाइड में यहाँ से क्या मिल रहा है? पाई माइनस 4x, और यहाँ मिल रहा है अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट साइन 2x, बनेगा ना इतना? चलेगा?
अब देखो इतना करने के बाद ये वाला फंक्शन अलग है, ये अलग दिख रहा है, ये तो डायरेक्ट वैल्यू दे ही रहा है मुझे, तो क्यों ना मैं इसको उधर साइड ले जाके सिंपल करके ख़त्म कर देता हूँ और इसको लेकर के खेलते हैं पहले। देखिए लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4, क्या लिखेंगे बेटा, अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x अपॉन में पाई माइनस 4x, ऐसा लिख लिया। और फिर देखो एक चीज़, ये जो है ना इसको मैंने लिखा 1 अपॉन में, इस लिमिट को अलग सॉल्व कर लेते हैं, चलेगा क्या, बन गया ठीक। अब ज़रा बताना मुझे क्या करना है। सर यहाँ पे यदि मैं पाई बाय 4 रखने जाऊँ साइन की वैल्यू, तो ये तो डिफाइंड हो रही है ना, बता रख के बताओ मुझे क्या आएगा, देखना यहाँ से पाई बाय 4 यहाँ रखोगे इंटू 2 तो पाई बाय 2 हो जाएगा, साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1, तो 1 + 1 2, अंडर रूट 2 आया, तो 1 बाय रूट 2 आ रहा है। इस 1 बाय रूट 2 को मैं बाहर लिख लेता हूँ बेटा 1 बाय रूट 2, ठीक। और अब जो चीज़ है ना मेरे पास, इसका क्या इलाज किया जाए, मुझे ज़रा ये सोच के बताओ एक बार तुम लोग। अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x बाय पाई माइनस 4x, इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाए ज़रा बताओ, एक बार ट्राई करते। चलिए बेटा देखें, अब इसके आगे सुनो मेरी, इसके आगे अपन कैसे सॉल्व करें। तो मैंने तुमसे अभी बोला था, जो लास्ट वाला फॉर्मेट हमने देखा था ड्राइव करके जब दिया था मैंने आपसे बोला था कभी भी लिमिट यदि किसी नंबर की तरफ जाए 0 और इन्फिनिटी के अलावा, तो उसको जनरली हम लोग वो RHL वाली मेथड पे जाते थे ना, प्लस में करके a + h करके निकालते थे ना, ठीक। अब सुनो मेरी बात, एक और चीज़, दूसरी बात ध्यान से, चलो अपन उतना कर लेते हैं, फिर अपन को समझ में आएगा कि एक्चुअल में क्या फंडा रहा है। ध्यान देना, अपन लिखेंगे कुछ नहीं, सॉल्व वैसे ही करेंगे 1 बाय रूट 2, x को क्या लिखना पड़ेगा पाई बाय 4 प्लस h, याद है, और h टेंड्स टू 0, बट मैं इसको लिखता नहीं हूँ कि ये मेरा RHL या क्या है, मैं तो सिंपल लिमिट को सॉल्व कर रहा हूँ नंबर वाले। अब देखो बेटा ध्यान से, मैंने लिखा लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये बन गया होगा अंडर रूट, ध्यान से देखना फॉर्मूला बन रहा है 2, x के प्लेस पे क्या लिखोगे पाई बाय 4 प्लस h, आ गया पाई बाय 4 प्लस h, और डिवाइड में क्या आ रहा होगा बोलो, तो पाई माइनस 4, इसे भी लिखेंगे पाई बाय 4 प्लस h, यहाँ से तो आ गया। अब जरा देखना इधर 1 बाय रूट 2 लिमिट h टेंड्स टू 0, बेटा इसके लिए सोच लेना एक बार ये क्या आएगा ध्यान से, अंडर रूट 1 माइनस, बेटा इसको लिमिट एंगल को अंदर ले जाना, ये बनेगा पाई बाय 2 प्लस 2h, बनेगा क्या, तोड़ो ना अंदर, 2 से 2 गया तो पाई बाय 2 और प्लस 2h, और डिवाइड में क्या बना ये पाई माइनस पाई माइनस 4h, है ना। और सॉल्व करना 1 बाय रूट 2 लिमिट h टेंड्स टू 0। अभी देखो अंडर रूट 1 माइनस साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट का, है ना। तो मैं लिख दूँ इसको, तो मैं लिखूंगा कॉस थीटा मतलब कॉस 2h, और ये दोनों कैंसिल हो गए तो मिला यहाँ से माइनस 4h। अच्छा माइनस 4 को भी इधर ले आते तो माइनस 1 बाय 4 रूट 2 बाहर आ गया। अब लिमिट देखो बेटा, अंडर रूट के अंदर क्या आ रहा है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है ना। चलो मैंने लिखा 2 साइन स्क्वायर h अपॉन में भी h आ गया यहाँ तक। अगली बात रूट 2 बाहर निकाल देते हैं, देखना अब मेन ट्विस्ट, ये रूट 2 बाहर आया, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको लिखता हूँ अंडर रूट साइन स्क्वायर h अपॉन h। अब देखो एक सिंपल सोच और एक अच्छी सोच में डिफरेंस बताओ क्या। आपका आंसर यहीं से आ गया, आपका आंसर आ रहा है -1/4,
4। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर एच को रूट से बाहर निकालेंगे तो साइन एच बनेगा, साइन एच बाई एच, और एच टेंड्स टू 0 हो गया 1, और जैसे ये हो गया 1 तो आंसर आ गया तुम्हारा -1/4। बट इसका आंसर है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसका आंसर है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और अभी हम LHL RHL पे तो गए ही नहीं है, अब तो जाएंगे, अब जाएंगे बेटा। अब फिर से लिमिट अपने को और आगे परेशान करने वाला है। अब क्यों करने वाला मालूम है? लॉजिक समझो ध्यान से। इधर वाला पोर्शन रब कर रहा हूँ, एक बार इमेज लेना है तो ले लो जल्दी से। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या किया। ओ इमेज लो तो मेरी टोन देख लिया करो यार, पहले बोल दिया करो, मैं सांस रोक लिया करूँगा उसके बाद। हाँ हो गया, चलो अब ध्यान देना। आई ध्यान से सुनो 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 बेटा, अब गड़बड़ कहाँ हुई मालूम है? ध्यान देना, मैं बोला ना एक सिंपल और एक अच्छी सोच में डिफरेंस। ये कभी भी मैं तुम्हें पहले भी पढ़ाया हूँ फंक्शन वगैरह में, कहीं ना कहीं तो मैंने बोला हुआ है। देखो याद करो, मैं तुम्हें एक चीज़ बोला था, अंडर रूट के अंदर कभी भी किसी फंक्शन का स्क्वायर आए बेटा, वो बाहर हमेशा मॉड के साथ आता है। याद करो क्यों बोला था, ये भी समझना बेटा। सोच एक चीज़, fx का स्क्वायर है, मान लो fx पॉजिटिव है तो भी उसका स्क्वायर पॉजिटिव हुआ होगा और रूट डिफाइंड हुआ होगा। और यदि मान लो fx नेगेटिव है तो भी तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव आया होगा और रूट डिफाइंड हुआ होगा। तो मुझे मालूम ही नहीं ना कि एक्चुअल में वो फंक्शन पॉजिटिव था या नेगेटिव था। इसी कारण से कभी भी ये रूल दिमाग में फिट करके रखो, कभी भी रूट के अंदर से, अच्छा देखो रूट के अंदर से जब मैंने 2 को बाहर निकाला ना, तब मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने डायरेक्ट निकाल दिया, क्योंकि वो नंबर था, कांस्टेंट वैल्यू थी, उसमें कोई चक्कर नहीं है। बट यदि किसी फंक्शन को बाहर निकाल रहे हो अंडर रूट के अंदर से fx स्क्वायर, तो बेटा वो हमेशा मॉड fx के साथ बाहर आएगा। मतलब इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी, और प्लस माइनस का इफेक्ट ही हम लोग क्या बोलते हैं, मॉड। या तो प्लस माइनस लिखूं या मॉड लगा दूं, बात एक ही है। आया समझ बेटा? तो बस यहीं पर मेन ट्विस्ट था कि यहाँ से जब आप इसको बाहर निकालने जाओगे ना, तब आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा बेटा यहाँ से ये लिमिट हुआ होगा -1/4 लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बना मॉड साइन h अपॉन h। और यदि तुमने फर्स्ट वाला लिमिट का चैप्टर क्लास अटेंड किया था जहाँ डेफिनेशन से किया था, हम इसको सॉल्व कर चुके हैं। ये नॉट डिफाइंड होता है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि LHL में अलग वैल्यू देता था, RHL में अलग। करके देखते हैं, अभी देखते हैं, रुको। ये है, इसको LHL में सॉल्व किया। अब बेटा इस लिमिट को LHL में सॉल्व करने जाते हैं, तो बताओ मुझे क्या आएगा, -1/4 तो बाहर क्या लिखते थे बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0 -0 पे लिख रहे हैं तो, और फिर हम लिखते थे मॉड साइन h अपॉन h। ये फंक्शन है। कैसे ब्रेक करते थे बताओ, इसको 0 -h लिख देते थे, हाँ है ना? मैं डायरेक्ट लिखूं, डायरेक्ट समझो, 0 -h लिख देते थे h को, तो ये साइन -h हुआ, वो हो जाएगा माइनस साइन h, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन h। और माइनस साइन h भी मॉड के अंदर से बाहर आएगा तो प्लस साइन h होकर के ही आएगा। तो ये तो प्लस साइन h हुआ, अपॉन में -h था, 0 -h वाला -h था, तो ऊपर से साइन h और अपॉन में -h, तो माइनस बाहर आ जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस हो गया होगा और बाकी वैल्यू 1 हो गई होगी। मतलब एक्चुअल में इसकी वैल्यू कितनी आ रही है LHL में, 1/4। बट RHL पे जाओ, -1/4 लिमिट h टेंड्स टू 0, इसे तो लिखूंगा मॉड साइन h अपॉन h। अब क्या लिखूंगा, 0 प्लस, तो 0 + h लिखोगे, इसको साइन h ही होगा, अपॉन में भी h ही है, साइन h/h 1, तो वैल्यू 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो -1/4। और तुम्हें दिख गया यहाँ से LHL नॉट इक्वल टू RHL। तो यहाँ पे बेटा एक्चुअल में इसका आंसर ये था, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बट बेटा सोच लो एक बार, 1 सेकेंड के लिए, कितने बच्चे होंगे जो इसके बाद इस स्टेप पे जाएंगे?
बहुत रेयर, नहीं तो मैक्सिमम लोग यहीं पर आंसर देकर के आएंगे -1/4, और सबसे बड़ी बात ऑप्शन में मिलेगा। आया समझ? बनेगा? क्लियर है सबको? समझ के रखिए। एक और देता हूं, अब देखते हैं तुम करते हो कि नहीं करते हो। चल बेटा, अब एक प्रॉब्लम का आंसर आप मुझे दो। बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0 √1 - cos 2x अपॉन x। आंसर देना जरा, क्या आएगा इसका? ये जेई में आया हुआ है ये वाला प्रॉब्लम। देखो तो बेटा इधर क्या करोगे इसे, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 - cos है 2 sin स्क्वायर x बाय x, √2 बाहर आया, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर x को यदि बाहर निकालूंगा तो मॉड साइन x अपॉन x, और मॉड साइन x अपॉन x टेंड्स टू 0 जो अभी सॉल्व किया था, LHL अलग आता है, RHL अलग आता है, लास्ट वाला प्रॉब्लम सेम आया। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा होगा, ये चीज़ कैसी है, LHL नॉट इक्वल टू RHL। LHL निकालोगे तो √2 आएगा, -√2 आएगा, RHL निकालोगे तो +√2 आएगा। तो बेटा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बताओ इसमें क्या था? कुछ नहीं था। हाँ, तुम उल्टे उल्टे आंसर दे रहे हो, और √2 ऑप्शन में मिलेगा। चलो एक और देते हैं। अब बेटा एक प्रॉब्लम है, लिमिट x टेंड्स टू 0 10x - sin x अपॉन में x³। हाँ जी, अब 10x - sin x अपॉन में x³। अब सुनो, बच्चे के दिमाग में क्या आता है मालूम, सेपरेट कर लेते हैं सर। तो 10x के अपॉन में x³ जा रहा है और sin x के अपॉन में भी x³ जा रहा है। फॉर्मेट मेरा होता था 10 के अपॉन में भी थीटा ही होना चाहिए, x होना चाहिए, और यहाँ भी x ही होना चाहिए था। x³ अपने लिए बुरा है ना। अब सिंप्लीफाई कैसे करें? एक तरीका ये भी होता है बेटा, यहाँ पे इनको सिंप्लीफाई करने का, sin x cos x वगैरह जितने भी हैं सबका अपना एक सीरीज होता है, सीरीज। अब वो सीरीज़ की वैल्यू यदि मैं रखूँ ना तो भी मैं सॉल्व करके ला सकता हूँ, बट मैं बोलता हूँ नहीं यार, मैं उस पर नहीं जा रहा, मैं तो सिंपल तरीके से लेके आऊँगा। कैलकुलेशन होगा, फॉर्मूला लगेगा, बट आएगा। देखो यार, देख एक चीज़ क्या पसंद है मुझे, sin x आ जाए। sin x यदि मिलेगा, sin x बाई x मिल करके 1 हो जाता है, मेरे को अच्छा लगता है वो। हाँ देखो तो सही, अपन ऐसा करते हैं, x टेंड्स टू 0, जो 10x है ना, इसे लिखो बेटा sin x अपॉन cos x, और यहाँ भी sin x है अपॉन में x³। अब दोनों में से मैंने sin x कॉमन ले लिया, क्या मिलेगा देखना, 1 अपॉन cos x -1 अपॉन में x³ है ना, एक x को उधर ले आते हैं, एक x² को उधर ले देते हैं। चल मेरे को एक चीज़ तो समझ में आया, ये वाला एक पार्ट, तो इसको जो समझ में आए ना उसको ख़त्म ही करो वहाँ से निकाल के। ये हो गया। दूसरे वाले को लिख देते हैं इनटू में लिमिट x टेंड्स टू 0। अब ये देखो क्या हो गया होगा, 1 - cos x अपॉन में इंटू x²। बेटा ये वैल्यू तो 1 इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0। बेटा 1 - cos x होता है 2 sin स्क्वायर x/2, और यहाँ पे भी x² है और साथ में cos x। बेटा 2 को तो मैं बाहर निकाल देता हूँ, लिमिट देखना x टेंड्स टू 0, ये जो sin x/2 अपॉन x का होल स्क्वायर लिख दें,
देखो बेटा साइन स्क्वायर एक्स बाय टू अपॉन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स बाय टू अपॉन एक्स पूरे का होल स्क्वायर कर दिया, चलेगा। और दूसरा जो ये 1 बाय कॉस एक्स बचा ना, इसको भी लिखते हैं ना 1 अपॉन लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 कॉस एक्स। अब सुनो, सॉल्व करिए। साइन है, इसको मैं लिखूंगा ऐसा 2 लिमिट x टेंड्स टू 0। बेटा यहाँ बना साइन x बाय 2 अपॉन में x है, 2 इधर भी चाहिए, 2 इधर भी लेना पड़ेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड, इसका स्क्वायर बना और इनटू बेटा ये तो 1 हो गया, cos 0, cos 0 1 होता है, डिफाइंड है आंसर, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको देखो, ये 2 बाहर आएगा तो 1, ये तो 2 था, 1 बाय 2 बाहर आएगा स्क्वायर के साथ तो 1 बाय 4 और बचेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाय 2 अपॉन x बाय 2 का स्क्वायर। बेटा ये पूरा कितना हो गया होगा 1 बाय 2 और ये वैल्यू हो गई 1, तो आंसर कितना आया 1 बाय, आया समझ। तो बेटा इस तरीके से आपको लिमिट को लेकर के चलना है, जो लिमिट आते हैं आपको सिंपल सिंपल सॉल्व करते हुए निकल जाओ, इजी पड़ेगा, बनेगा सबको। कन्फ्यूज़न है नहीं? तो बेटा इसको ध्यान रखिए, इसको करके रखिए आप, है ना। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट वाले लेक्चर में अपन इसमें एक देखेंगे कौन सा फॉर्मेट, जिसमें अभी तक मैं जितने भी लेके गया हूँ वो टेंड्स टू 0 वाले थे। अगला देखेंगे अपन टेंड्स टू पाई बाय 2 या पाई या कोई नंबर है, तो ऐसे वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो थोड़े से फॉर्मेट देख करके फिर अपन अगले फॉर्मेट पर स्विच करेंगे, ठीक, नोट कर लीजिए।